दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं लाया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्रैक्ड पॉट। दोस्तों क्रैक्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टूटा हुआ। द क्रैक्ड पॉट मतलब कि टूटा हुआ पॉट, और पॉट का मतलब होता है कोई बर्तन गमला वगैरह, उसे पॉट कहा जाता है। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आ वाटर बियरर हैड 2 लार्ज पॉट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां हम ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव सेंटेंस कहलाता है, जहां पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और वाटर बियरर का मतलब होता है पानी ढोने वाला, उसे वाटर बियरर कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अ वाटर बियरर हैड 2 लार्ज पॉट्स, मतलब कि एक पानी ढोने वाले के पास 2 बड़े पॉट्स थे। पॉट्स का मतलब होता है कोई हांडी या बर्तन, कोई बड़ा पात्र गमला वगैरह, उसे पॉट्स कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। ईच वॉज हंग ऑन ईच एंड ऑफ ए पोल विच ही कैरिड अक्रॉस हिज शोल्डर। क्या मतलब हुआ? ईच वॉज हंग, और ये जो हंग है इसका मतलब टंगा हुआ, और जो उनमें, और ईच वॉज हंग, और वो जो दोनों में थे वो टंगे हुए थे। ऑन ईच एंड ऑफ ए पोल मतलब कि वो जो पोल था, वो जो बांस था, उसके एक सिरे पर टंगे हुए थे। विच ही कैरिड मतलब जिसको वो ढोता था, अक्रॉस हिज शोल्डर अपने कंधे पर रखकर। वन पॉट हैड अ क्रैक इन इट। क्या मतलब हुआ? वन पॉट हैड ए क्रैक इन इट, और जो एक पॉट था, जो एक गमला था, उसके अंदर एक क्रैक था, मतलब टूटा होता दरार थी। एंड वाइल द अदर पॉट वॉज परफेक्ट, और वाइल का मतलब होता है जबकि, या इसका मतलब दौरान भी होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है जबकि। एंड वाइल द अदर पॉट वॉज परफेक्ट, जबकि जो दूसरा पॉट था, जो दूसरा गमला था, वॉज परफेक्ट, वो बिल्कुल ठीक था। चलिए आगे देखिए। द क्रैक्ड पॉट अराइव्ड ओनली हाफ फुल एट मास्टर्स हाउस। क्या मतलब हुआ? द क्रैक पॉट अराइव, अराइव का मतलब था आना। ये जो टूटा हुआ जो पॉट था, गमला था, अराइव्ड ओनली हाफ फुल मतलब वो सिर्फ आधा भरा हुआ आता था। एट मास्टर्स हाउस मालिक के घर पर। वाइल द परफेक्ट पॉट कैरिड अ फुल पोर्शंस ऑफ वाटर, जबकि जो दूसरा जो ठीक वाला पॉट था, गमला था, कैरिड ए फुल पोर्शन ऑफ वाटर, वो पानी की पूरी मात्रा को ढोता था। टू द मास्टर्स हाउस मालिक के घर तक। चलिए आगे देखिए। द पुअर क्रैक्ड पॉट वॉज अशेम्ड ऑफ इट्स इम्परफेक्शन। और दोस्तों इम्परफेक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अपूर्णता। तो इसका क्या मतलब हुआ? द पुअर क्रैक्ड पॉट वॉज अशेम्ड, ये जो मतलब ये जो बेचारा टूटा हुआ मतलब जो फूटा हुआ जो गमला था, वॉज अशेम्ड, वो शर्मिंदा था। ऑफ इट्स इम्परफेक्शन अपनी कमी के ऊपर वो शर्मिंदा था। इट स्पोक टू द वाटर बियरर, वह बोला, किससे बोला? टू द वाटर बियर मतलब पानी ढोने वाले से बोला। वन डे बाय द स्ट्रीम मतलब वन डे बाय द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का कोई जलधारा, या फिर कह सकते हैं कोई नहर या झील। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इट स्पोक टू द वाटर बियर वन डे बाय द स्ट्रीम मतलब कि जब वो लोग स्ट्रीम पर थे, नहर उस झील के पास थे, तब वो उस पानी ढोने वाले से बोला, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। क्या मतलब हुआ? आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ मतलब मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ। एंड
आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू। और दोस्तों अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पहली वर्ब के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वाई, क्यों। आस्क्ड द बेयरर, मतलब उस ढोने वाले ने, पानी ढोने वाले ने पूछा। वॉट आर यू अशेम्ड ऑफ, और आप किस चीज़ पर शर्मिंदा हो, या किस लिए, किस बात को लेकर शर्मिंदा हो। आई हैव बीन एबल टू डिलीवर ओनली हाफ माई लोड बिकॉज दिस क्रैक इन माई साइड। तो उसने क्या कहा, आई हैव बीन एबल टू डिलीवर ओनली हाफ माई लोड, मतलब मैं सिर्फ मतलब आधा जो वज़न है, लोड है, उसको डिलीवर कर पाया हूँ, मतलब उसको मैं पहुँचा पाया हूँ। बिकॉज दिस क्रैक इन माई साइड, क्योंकि जो मेरी तरफ जो है एक क्रैक है, छेद है, या कह सकते हैं दरार है। द पॉट सैड, उस पॉट ने कहा। द वाटर बियरर सैड, और क्या मतलब हुआ, द वाटर बियरर सैड, जो पानी ढोने वाला था उसने कहा। एज वी रिटर्न टू द मास्टर्स हाउस आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटिफुल फ्लावर्स अलॉन्ग द पाथ। क्या मतलब उसने क्या कहा, एज वी रिटर्न टू द मास्टर्स हाउस, और ये मास्टर्स के यहाँ पे बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है काके की। तो उसने क्या बोला, एज वी रिटर्न टू द मास्टर्स हाउस, मतलब जब हम मालिक के घर वापस लौटते हैं। आई वॉन्ट यू टू नोटिस, मैं चाहता हूँ आप नोटिस करें, मतलब आई वॉन्ट यू टू नोटिस, मैं चाहता हूँ आप देखें। द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मतलब सुंदर फूलों को। अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ मतलब रास्ते के साथ में, जो रास्ते के साथ में जो खूबसूरत सुंदर फूल हैं आप उनको देखें। चलिए आगे देखिए। दैट डे एज दे वेंट अप द हिल द ओल्ड क्रैक्ड पॉट took notice of beautiful wild flowers on the side of the path। क्या मतलब हुआ, दैट डे मतलब उस दिन, एज दे वेंट अप द हिल मतलब जब वह ऊपर गए। और ये दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि दैट डे उस दिन, एज दे वेंट अप जब वो ऊपर गए, द हिल मतलब जब वो पहाड़ी के ऊपर गए, द ओल्ड क्रैक्ड पॉट टुक नोटिस, और ये जो पुराना ओल्ड क्रैक पॉट मतलब टूटा हुआ जो ये पॉट था, गमला था, बर्तन था, टुक नोटिस उसने ध्यान दिया, ऑफ ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स मतलब सुंदर वाइल्ड फ्लावर्स मतलब जंगली फूलों पर, ऑन द साइड ऑफ द पाथ जो कि लगे हुए थे, ऑन द साइड ऑफ द पाथ जो मतलब रास्ते के मार्ग के साइड में जो वो सुंदर फूल थे उस पर उसका ध्यान गया। एंड दिस मेड इट हैप्पी, और उसने उसे खुश किया। चलिए आगे देखिए। But at the end of the trail, it still felt bad because it had leaked out half its water again। क्या मतलब हुआ, but at the end of the trail, trail का मतलब होता है किसी चीज़ का पीछा करना, किसी चीज़ के निशानों के पीछे जाना, उसे ट्रेल कहा जाता है। तो क्या मतलब हो, बट एट द एंड ऑफ द ट्रेल मतलब इस ट्रेल के पीछे, मतलब वो पीछा करने के दौरान या उस चीज़ के पीछे, इट स्टिल फेल्ट बैड उसने फिर भी ये फील की सेकंड फॉर्म है, और स्टिल का मतलब अभी भी है, फिर भी इट स्टिल फेल्ट बैड फिर भी उसने बुरा महसूस किया, बिकॉज क्योंकि इट हैड लीक्ड आउट हाफ इट्स वाटर अगेन, क्योंकि उसने दोबारा से अपना जो आधा पानी था उसको लीक कर दिया था। इट हैड लीक्ड आउट हाफ इट्स वाटर अगेन, उसने मतलब दोबारा से उसका जो पानी था उसको उसने आधा लीक कर दिया था। एंड सो इसलिए अपोलोजाइज्ड टू द वाटर बियरर वंस मोर, फिर उसने दोबारा से एक बार माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज टू द वाटर बियर उस पानी ढोने वाले से, वंस मोर फिर एक बार। चलिए आगे देखिए। द बियरर सैड टू द पॉट, क्या मतलब हुआ, द बियरर सैड टू द पॉट मतलब जो बियरर था पानी ढोने वाला था, सैड टू द पॉट उसने उस पॉट से, उस गमले से कहा, डिड यू नोटिस दैट देयर वर फ्लावर्स ओनली ऑन योर साइड ऑफ योर पाथ। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर डिड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उसने क्या कहा, डिड यू नोटिस मतलब क्या आपने देखा,
दैट कि देयर वर फ्लावर्स, मतलब कि वहाँ पर फूल थे, ओनली ऑन योर साइड, सिर्फ आपकी तरफ, ओनली ऑन योर साइड ऑफ योर पाथमा, मतलब कि जो रास्ते का, जो मार्ग का, जो तुम्हारी तरफ का जो साइड थी उसी तरफ फूल थे, बट नॉट ऑन द अदर पॉट्स साइड, बट नॉट ऑन द अदर स्पॉट साइड, लेकिन बट मतलब लेकिन दूसरी, मतलब जो दूसरा पॉट है उसकी तरफ नहीं, और ऐसा उसने उससे पूछा। चलिए आगे देखिए। दैट्स बिकॉज आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट योर फ्लो। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और आप इसे नोट कर सकते हैं, ये नो की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है KNOW और ये थर्ड फॉर्म है KNOWN। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने क्या कहा? दैट्स बिकॉज, वो इसलिए है क्योंकि आई हैव ऑलवेज नोन, मैं मतलब हमेशा से जानता हूँ, अबाउट योर फ्लो, आपकी कमी के बारे में। और दोस्तों फ्लो एक नाउन है जिसका मतलब होता है कमी या फिर त्रुटि। तो उसने क्या कहा कि मैं हमेशा से आपकी कमी के बारे में जानता हूँ। आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स ऑन योर साइड, और ये प्लांट की सेकंड फॉर्म है, और प्लांट का मतलब होता है लगाना। आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स मतलब मैंने जो फूलों के जो बीज थे वो प्लांट कर दिए ऑन योर साइड, आपकी तरफ, ऑफ द पाथ मतलब जिस तरफ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स ऑन योर साइड ऑफ द पाथ, मतलब मैंने आपकी तरफ वाला, मतलब कि आपके मार्ग वाला, आपके रास्ते वाला जो साइड है उसकी तरफ मैंने जो फूलों के बीज थे उन्हें मैंने प्लांट कर दिया, लगा दिया। एंड एवरी डे, और हर रोज, वाइल वी वॉक, मतलब वाइल वी वॉक बैक, जब हम चलकर वापस आते हैं, फ्रॉम द स्ट्रीम, उस जलधारा से, उस झील से, यू हैव वाटर्ड देम। और दोस्तों वाटर का मतलब होता है पानी देना। तो उसने क्या कहा कि जब हम वहाँ से चलकर वापस आते हैं उस जलधारा से, यू हैव वाटर्ड देम, तुमने उनको पानी दिया है। आई हैव बीन एबल टू पिक दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स टू डेकोरेट माई मास्टर्स टेबल फर्स्ट बिकॉज ऑफ यू। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई हैव बीन एबल टू पिक, और पिक का मतलब था उठाना, मतलब मैं उठा पाया हूँ, दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स, इन सुंदर फूलों को, टू डेकोरेट माई मास्टर्स टेबल, अपने मतलब कि डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए, माई मास्टर्स टेबल, अपने मालिक की टेबल को, फर्स्ट पहले, बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से। तो उसने क्या कहा कि मैं ये जो आपके अंदर जो कमी है आप उसको मैं पहले से जानता था, इसीलिए मैंने वहाँ पर जो फूलों के जो बीज थे वो लगा दिए थे मैंने आपकी तरफ, और जब आप वापस आते हो तो उसकी वजह से आपने उनको पानी दिया है, और जिसकी वजह से क्या हुआ है? आई हैव बीन एबल टू पिक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मतलब इन सुंदर फूलों को उठा पाया हूँ अपने मालिक की टेबल को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए, सिर्फ आपकी वजह से। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है? इवन आर फ्लॉज कैन टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग। क्या मतलब हुआ? इवन आर फ्लॉज, और फ्लो का मतलब है कमी, और फ्लॉज है तो ये कमियाँ। इवन आर फ्लॉज, यहाँ तक कि जो हमारी कमियाँ होती हैं, कैन टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग, वो एक तरह का ब्लेसिंग्स मतलब एक तरह के आशीर्वाद भी साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने इस कहानी के अंदर मॉरल को देखा, और जो मॉरल है वो बिल्कुल ही ठीक है। जैसा हमने इस स्टोरी में देखा कि वो जो पॉट था, जो पानी का रखने का जो बर्तन था जिसे वो व्यक्ति रोज़ लेके जाता था, उसमें वो क्रैक्ड था, मतलब वो टूटा हुआ था, वो उसकी एक कमी थी। लेकिन उस कमी के बावजूद भी वो उसकी जो कमी थी वो एक तरह से आशीर्वाद बन गई, उपयोगी बन गई, क्योंकि वो जो व्यक्ति था उसने वहाँ पर बीज लगा दिए थे सुंदर फूलों के, जिसकी वजह से वो रोज़ पानी उनके ऊपर डलता चला गया, और वो वहाँ पर बहुत सारे फूल हो गए। तो इससे हमें पता लगता है कि कई बार जो कुछ कमियां भी होती हैं वो इंसान की सिर्फ कमियां नहीं होती, कई बार वो आशीर्वाद भी बन जाते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने कोशिश की आपको यहाँ पर हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ यदि आपका कोई सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।